दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बिहार में खेला हो गया है। आप पूछेंगे कौन सी खेला, कौन सा खेला है जो हमें पता नहीं चला। भाई, जब जब बीजेपी संकट में पड़ती है तो क्या करती है? कोई ना कोई चाहिए तो प्यार करने वाला, बचाने वाला। पिछले 11 साल में हम लोग देखते आ रहे हैं कि जहां भी, जब भी कभी बीजेपी के ऊपर संकट आई है, उस वक्त एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी संकट मोचक हनुमान के रूप में आकर बीजेपी को बचाई है, बीजेपी को बचाया है। इस बार भाई साहब बिहार इलेक्शन से पहले वोट चोरी को लेकर बीजेपी बैकफुट में, घर घर में वोट चोरी को लेकर बीजेपी की थू-थू हो रही है। इस बार बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो भाई इसी समय बीजेपी को बचाएगा कौन? अब मुस्लिम तो नाराज है, मुस्लिम वोट तो बीजेपी और जेडीयू की तरफ नहीं आने वाला वाकफ के कारण। अब जो मुस्लिम वोट है, जो कांग्रेस और आरजेडी के तरफ रुख करता है, अभी माहौल जो जिस तरह का है बिहार में, तो इसको काटने के लिए कोई ना कोई चाहिए। चाणक्य ऊपर बैठा है दिल्ली में, इतना बड़ा मुंडी लेके, टकला मुंडी। उसने फोन घुमाया किसको? एआईएमआईएम के जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी को। असदुद्दीन ओवैसी ऊपर से तो मुसलमानों की मसीहा है, मुसलमानों की आवाज है, लेकिन अंदर अंदर से, भीतर से वो बीजेपी के लिए हमदर्दी जताते हैं। बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करती है। आज तक इतने सारे लोगों के घर में ईडी सीबीआई की छापा पड़ी, कितनों को जेल हो गया, कितनों की गद्दी चली गई, लेकिन आज तक एआईएमआईएम के जो असदुद्दीन ओवैसी है या फिर उनके भाई है, भतीजा है, जो भी है, एक भी रेड नहीं पड़ी भाई, एक भी बाल बांका नहीं हुआ। वो सारे दूध के धुले हैं, कोई करप्टेड नहीं है। वो चाहे जितने मोदी को गाली दे, जितने मोदी की आलोचना कर ले, कोई मतलब उनके ऊपर एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जब बीजेपी के ऊपर संकट आती है तो असदुद्दीन ओवैसी सामने आ जाते हैं बीजेपी को बचाने के लिए। इस बार बिहार में ऐसा ही कुछ होने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी, इनकी पार्टी अब 32 जगह पर, 32 सीटों पर प्रत्याशी उतारी है और आगे 100 सीट में प्रत्याशी उतारने की फिराक में है। जिन जिन जिलों में बिहार में असदुद्दीन ओवैसी अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं, उन जिला का नाम बता देता हूं। एक किशनगंज है, एक पूर्णिया है, एक कटिहार है, एक अररिया है, गया है, मोतिहारी है, नावदा है, जमुई है, भागलपुर है, सिवान है, दरभंगा है, समस्तीपुर है, सीतामढ़ी है, मधुबनी, वैशाली, गोपालगंज विधानसभा। इन जगहों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना प्रत्याशी उतार चुके हैं, जो पिछले शनिवार को ऐलान किया। आगे भी 100 सीट पर बिहार में वो उतारने वाले हैं। 100 सीट पर उतार कर इनका मकसद यही है कि जितने भी मुस्लिम वोटर हैं उनका ध्रुवीकरण किया जाए, कुछ वोट को एआईएमआईएम के तरफ खींचा जाए, ताकि सारे के सारे मुस्लिम वोटर की जो कास्टिंग है वो आरजेडी और कांग्रेस की तरफ ना जाए। अगर आरजेडी और कांग्रेस की तरफ मुस्लिम वोट चला गया तो बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा और बिहार में बीजेपी की सरकार, बीजेपी जेडीयू एनडीए की सरकार नहीं बन पाएगी। यही मंसूबे से अब ओवैसी को उतारा जा रहा है बिहार में, और इसके साथ साथ केजरीवाल भी आ रहे हैं, वो भी अपना प्रत्याशी डालने वाले हैं। इनका मकसद जीतना नहीं है, इनका मकसद बीजेपी को ही जिताना है, एनडीए को जिताना है। इसी मकसद से लोग काम करते हैं। अब वोटर जो है, अगर अक्लमंद होगी, अगर अकल है तो
ये सारे खेला जो है बीजेपी की, ये समझ में आ जाएगा। अगर वोटर अक्लमंद है तो इनकी समझ में जरूर ये बीजेपी की चाल जो है समझ में आ जाएगा, और नहीं है तो ये जो बीजेपी की बी टीम वाला चाल वो समझ में नहीं आएगा और बीजेपी यहां पे जीत के चला जाएगा। आपकी क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो AIMIM ने अपना प्रत्याशी उतारी है, क्या सच में ये जीत के लिए, खुद की जीत के लिए, या फिर बीजेपी को जिताने के लिए? सवाल मेरा, जवाब आपका। थैंक यू।